जय हिंद फ्रेंड। आज 10th के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है विद्युत जनित, क्या होता है? विद्युत जनित की संरचना का वर्णन करें, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। विद्युत जनित का सचित्र वर्णन करें, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यह ऐसे पूछ सकता है, डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। डायनेमो बोलेगा या विद्युत जनित्र बोलेगा, दोनों का बात एक ही है। आपको जो लिखवा रहे हैं वही लिख करना है। इसके बारे में 3 गो स्टेप समझेंगे। पहला, विद्युत जनित्र क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और कार्यविधि क्या है। सबसे सिंपल में बताया जाएगा यहाँ पर। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें। देखते हैं पहले विद्युत जनित्र क्या है। पहले क्या देखेंगे, विद्युत जनित्र क्या है। देखिए विद्युत जनित्र क्या है, तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको ये बोलना है कि विद्युत जनित्र क्या है, तो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको यहाँ विद्युत जनित्र की परिभाषा लिख देना है, केवल उसके जस्ट फिगर बनाना है। क्या बनाना है? फिगर। आपको फिगर ध्यान से देखना पड़ेगा, इसी से कार्यविधि बोल सकते हैं। फिगर को ध्यान से देखिए, इसी से कार्यविधि बोल सकते हैं। क्या होता है देखिए, एन और एस क्या होता है, नाल चुंबक होता है। और ए बी सी और डी है, ये क्या है, आर्मेचर। जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का फिगर, ये क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर किससे बना होता है, तांबा की तार से बना होता है। और इसके साथ देखिए C1 और C2 क्या होता है, वलय होता है। और B1 और B2 2 कार्बन ब्रश जुड़े होते हैं। आपको इतना कार्यविधि में बोलना पड़ेगा इसको आगे चलकर। अब इसके सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। आइए इसके सिद्धांत के बारे में देखते हैं। सिद्धांत देखिएगा, सिद्धांत थोड़ा बड़ा टाइप होगा लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। सिद्धांत में कैसे बोला जाता है, सिद्धांत बोलने का सबसे अच्छा उपाय है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, कुंडली है जब चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र बार बार गुजारेंगे उससे, तो क्या होगा, उसमें धारा उत्पन्न होता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित करता है। कभी पूछ देता है कि विद्युत जनित्र होता है किसके सिद्धांत पर आधारित होती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको क्वेश्चन कभी पूछ देता है। सिद्धांत में क्या बोलना है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसे घुमाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे से गुजरते हैं, जिसके कारण धारा उत्पन्न होता है। और यह सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आपको क्या बोलना है, सिद्धांत में बोलना है। और वो सबसे सिंपल है कार्यविधि आप तुरंत बोल सकते हैं। आप कार्यविधि इससे बोल सकते हैं। देखिए इससे देख कर बोल सकते हैं आप, इसको आप देख कर यहाँ से बोल सकते हैं कार्यविधि बोल सकते हैं कि कार्यविधि क्या बोल सकते हैं। देखिए क्या बोले, सिद्धांत में क्या है कि जब चुंबक है, इस चुंबक ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है कुंडली, जब घुमाया जाता है तो इसका फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे काटेगा, जिसके कारण इसमें धारा उत्पन्न होता है। आप इसको कार्यविधि वैसा ही लिख सकते हैं। कार्यविधि में क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए N और S 2 नाल चुंबक था, आर्मेचर था, ये भी आर्मेचर था। और C1 और C2 2 वलय था, B1 और B2 2 कार्बन ब्रश था। इसको आप लिख कर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कार्यविधि में क्या बोल सकते हैं कि जब 2 नाल चुंबक N तथा S के बीच में एक आर्मेचर रखते हैं। क्या रखते हैं, आर्मेचर, जो तांबे की तार से बनी होती है, और इसके सिरों से C1 और C2 2 वलय जुड़ा होता है, और साथ ही साथ 2 कार्बन ब्रश B1 और B2 जुड़े होते हैं। आपको इतना बोलना है, साथ ही साथ 2 कार्बन ब्रश B1 तथा B2 जुड़े होते हैं। इसके बाद आगे आइए, आपको आगे दिखलाते हैं। इसके बाद क्या बोलना है, सबसे इजी परिभाषा जो एग्जाम में नंबर दिलाएगा। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, आर्मेचर को घुमाया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काटते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। देख लीजिए, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है।
इसे क्या बोलते हैं, विद्युत जनित्र है, उस चीज़ का संरचना है, सिद्धांत है। आप इसको बढ़िया देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए क्या है। आपको ऐसा ही परीक्षा में लिखना है, जैसे हम लिखे हैं सेम उसी टाइम का परीक्षा में आपको लिखिएगा, एकदम मस्त नंबर मिलेगा आपको। सिद्धांत लिखना है, सिद्धांत के बाद कार्यविधि लिखना है। कार्यविधि लॉन्ग टाइप ना है, आप इसे ध्यान देखिएगा, कोई लॉन्ग ना है। आपको दिखलाते हैं यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।